आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप लोग बहुत सुंदर योगा कर रहे हैं और इस योगा के साथ ही एक 15-20 मिनट हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं खुद? या कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। ओके, तो अभी हमारी जो धरती है, धरती में ऑक्सीजन साइकिल चलता है, कार्बन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है। आप सभी लोग इन शब्दावली से अवगत हैं? या हम लोग साइंस में इसको पढ़ते हैं, या है ना? गलत है। हाँ, राइट। तो ये जो साइकिल्स हमारे धरती में चलते हैं, इससे हमारी धरती का संतुलन बना रहता है, राइट। अगर कार्बन साइकिल बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? जो कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, करेक्ट। वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल होता है, वैसे ही वाटर साइकिल होता है, जिसके कारण इस धरती में लाइफ या जीवन हमेशा बना रहता है। और सिर्फ बना ही नहीं रहता, और एनरिच होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी साइकिल चलते रहते हैं। और ये जो साइकिल है, ये धरती के साइकिल से जुड़ा हुआ होता है। या फिर हम कहें ऐसा कि हर दिन, दिन और रात रात ये भी एक चक्र चल रहा है। फिर हर साल हमारी धरती जो है वो सूरज का चक्कर काट रही है। तो ये जो ईयरली साइकिल है और जो डेली साइकिल है, दिन रात का साइकिल, और दूसरा वार्षिक साइकिल, जिसमें धरती जो है घूम रही है सूरज के चारों तरफ एट अ टिल्टेड एक्सिस। उसके कारण हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? दिन रात के कारण क्या एक्सपीरियंस करते हैं? दिन और रात, डे एंड नाइट, राइट। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। और जो ये चक्कर काटती है टिल्टेड एक्सिस पे, साल भर में हम सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी 6 प्रकार के ऋतु हम भारत में रहते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा बात है या नहीं है? जी। है। अब ये जो दो साइकिल हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है, उस एक्सपीरियंस के दौरान शरीर में अलग अलग प्रक्रियाएं चालू होती हैं, जिसको आयुर्वेद वात पित्त कफ के माध्यम से समझता है। क्या आप लोगों को वात पित्त कफ का कुछ ये शब्द पता है क्या? या पता है। सुने मैम। अनुभूतियाँ। हाँ, जादव जी आप क्या कह रहे हैं? ओके, ठीक है, म्यूट हो गया आप। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया है? बात भी कम है। ओके, ग्रेट। तो अभी है। हम उसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लेंगे कि जैसे हर जगह साइकिल होता है, वैसे ही डे एंड नाइट का साइकिल होता है, और उसका हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है। और उस इम्पैक्ट को ही आयुर्वेद ने वात पित्त कफ, ये तीनों के माध्यम से समझा है। ठीक है, तो अब आप में से मुझे ये बताइए, कितने लोग स्वस्थ महसूस करते हैं? ओके, कितने लोगों को पता है कि हमें हमें कैसे पता लगेगा कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं? एक्टिव है। हाँ, ओके, एक्टिव हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं अपना, है बॉडी राइट, अगर हम अपना काम डेली कर सकते हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, राइट। जी। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों से 2-3 सवाल पूछूंगी, और आप अपने शरीर में ऑब्जर्व करिए कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, रेडी है? जी मैम। ओके, तो सबसे पहले, आप सभी लोग इतना योग कर रहे हैं, तो क्या आप सवेरे से लेके रात तक, सवेरे उठने से लेके, इनफैक्ट कभी ऐसा होता है कि नाक बंद हो गई है? यदि नाक बंद हो रही है तो वो स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ठीक है, और आगे मैं लक्षण पूछूंगी।
क्या आप लोग का नियमित हर दिन सवेरे अपने आप पेट साफ होता है, या फिर चाय पीनी पड़ती है तब पेट साफ होता है, कुछ खाना पड़ता है तो पेट साफ होता है? ये सेकंड इंडिकेशन है। बिना कुछ खाए पिए जिस व्यक्ति का पेट साफ होता है, बिना प्रेशर डाले, यानी वो व्यक्ति स्वास्थ्य की ओर अग्रसर है। तीसरा चीज, क्या आप लोग अपनी जीभ को कभी देखते हैं? जीभ सफेद है, काली है, लाल है, या अजीब सा उसका टेक्सचर है? क्या आप लोग अपनी जीभ देखते हैं हर दिन? कौन देख रहा? डॉक्टर देखते हैं, हम देखते नहीं मैम। एग्जैक्टली हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें हमारे देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है, और जो स्वास्थ्य है ना, वो खरीदा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हम हमारी जब अवेयरनेस या सजगता जब बढ़ाते हैं, तो हम हमारी स्वास्थ्य को खुद पाते हैं। हमारी अवेयरनेस, हमारा नॉलेज, और हम जितना प्रोएक्टिव होते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं हर दिन, तो ही स्वास्थ्य हम पाते हैं। कहीं से स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता। ये ये अपनाया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है थ्रू आवर अवेयरनेस। ठीक है? तो आप लोग सभी लोग मेरे सेशन के बाद अपनी जीभ जाके देखिएगा, और उसको हर दिन नोट कीजिए कि जीभ की हमारी क्या स्टेट है, कितनी लाल है वो, कितनी सफेद है, कितनी पीली है, कितनी काली है। ओके? क्योंकि हमारी जीभ हमारे ही स्वास्थ्य का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हमारा अंदर जो आंतों की स्टेटस होती है, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी जीभ पे एक्सरे की तरह पता लगता है। ठीक है? ये चीज आप पता कर सकते हो अपने बारे में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्या आपके नाखूनों पे अलग अलग प्रकार की सफेद लाइन आई हुई है? क्या आपके नाखून ऊबड़ खाबड़ हुए हुए हैं, अजीब से कालापन आया है? एक बार चेक करके देखिए सब लोग अपने नाखून। ठीक है? क्या उसमें एक अलग सा ब्रिटलनेस आया है? छूने से आपको लगेगा, ऐसे छू के देखिए, छू के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी एक पे कुछ ज्यादा धारियां दिख रही हैं। है ऐसा कुछ है? नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे नाखून, हाँ, लाइंस दिख रही है? प्लेन है। बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें इस तरह का कोई भी चेंज होता है, और सेम आप अपने पैर के नाखून भी देख सकते हैं, बहुत काले हो गए हैं, एक अजीब सा उबड़ खाबड़ सा हो गया है, ब्रिटल हो गया है, स्पर्श करने से लगता है कि जैसे कि रफ रफ हो गया है, तो आप समझ जाइए कि हमारे ही इंटरनल सिस्टम, हमारे ही जो इंटरनल बॉडी है, वो बता रही है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है। हमारी जो हड्डी की स्टेट है वो ठीक नहीं है, हमारे बॉडी में जो वात है वो हो सकता है बहुत बढ़ रहा हो। ठीक है? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आपके दिनचर्या में आप 2 घंटा से अधिक या 4 घंटा से अधिक स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है कि उसके परिणाम मेरे शरीर पे क्या होने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब लोग क्या करने लगते हैं? ज्यादा ज्यादा मोबाइल यूज करने लगते हैं। जब हम अपने से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो हमें लगता है अरे स्क्रॉल करो, अरे और एक रील देखो। ठीक है? तो अपने आप से अपनी दिनचर्या की एक वो बनाइए नोटबुक, उसमें नोट करिए आपने कितने रील्स देखे आज, आपने कितने वीडियो देखे। ठीक है? अगर हम पर डे 3 से 4 रील से ज्यादा देख रहे हैं, अगर हम पर डे 2 वीडियो से ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं, इट मीन्स हमारा इमोशनल और मेंटल स्टेट ऐसा है कि हम अंदर से ही खाली हो गए हैं। इतने खाली हो गए हैं कि हमें अब चाहिए कि कोई हमें बाहर से भरे, कोई बाहर से हमें फुलफिल करे, तो ही हम ओके फील करते हैं।
ठीक है, ये आपका मेंटल इमोशनल हेल्थ का बहुत बड़ा लक्षण है। हम कितना स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हम कितना टीवी देख रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट भी हम क्यों नहीं कंज्यूम करें, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। ठीक है, दिन भर अच्छी अच्छी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ साइन कि हमारा मेंटल इमोशनल स्टेट को हमें चेक करना है। ओके, फिर अगला चीज, हमारा खाने का टाइम कितने बजे है और हमारे सोने का टाइम कितने बजे है। हमारा रात्रि भोजन क्या रात के 7 बजे तक कंप्लीट होता है क्या? क्या हमारे रात के खाने और रात के सोने के बीच में 3 घंटे का फासला है या नहीं है? आप लोग बताएं। जादव जी से शुरू नहीं करते रहता मैम, नहीं रहता मैम, वो गैप हैं। इतना 3 घंटे का नहीं रहता है। राइट, अगर हमारा रात्रि भोजन सूर्यास्त के बाद हो रहा है तो निश्चित है कि हमारे बॉडी में एसिडिटी होना होगा ही। फिर हमें ब्लोटिंग होना है, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना। फिर आगे क्या होता है, एक बार ये चीजें ट्रिगर हुई तो क्या होने लगता है, फिर सोने में दिक्कत आना, फिर चिड़चिड़ापन होना, फिर खट्टी डकार आना या नीचे से गैस पास होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य पाया जाता है हमारे द्वारा, हमारे ही सतर्कता के द्वारा। तो रात्रि भोजन यदि हम सूर्यास्त तक कर लेते हैं तो जाके हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है सोने और खाने के बीच में। ये जो 3 घंटे का समय मिलता है बॉडी को उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने का, फेज 1 उसका। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन टोटली 6 घंटे का समय लेता है। तो फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है जिसके बाद आप जब सोने जाते हो तो बॉडी कंफर्टेबल रहता है और ना एक्सेस गैस बनता है और ना ही अपाचन की शिकायत होती है। इसलिए ये जो रात और दिन का चक्र है, इस चक्र का हमारे कब हम खा रहे हैं, कब हम सो रहे हैं, कब हम उठ रहे हैं, इससे इसका बहुत बड़ा रिश्ता है। तो जब सूर्यास्त होता है उसके साथ साथ हमारी बॉडी के ही बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स फ्लो होते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि शरीर में कुछ काम कुछ समय पे किए जाने चाहिए और कुछ काम बाद में करने चाहिए। इसलिए दिन बना है काम करने के लिए, रात बनी है सोने के लिए। जो लोग इसको रिवर्स कर देते हैं कि रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, उन सब के शरीर में बहुत सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस से शुरुआत होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, लिवर में खराबी आने लगती। लेकिन क्या ये हमें एक दिन में पता चलेगा क्या? नहीं, धीरे धीरे पता चलता है। हर दिन बार बार 7 दिन में अगर आप 3 से 4 बार भी ऐसा कर रहे हो तो शरीर पे उसका बहुत सारा असर पड़ता है। फिर क्या होता है, इरिटेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है इरिटेशन के बाद, गुस्सा रहना, फिर एसिडिटी बढ़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ ही नहीं होता है। कभी भी होता है, पेट साफ होने का एक नेचुरल टाइम है। तो आयुर्वेद ने क्या पहचाना है कि पेट साफ होने का नेचुरल टाइम होता है मॉर्निंग टाइम में, वो अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना रात का भोजन 7 बजे तक कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आप 10 बजे तक सो ही जाओगे। आपको कुछ प्रेशर देने की जरूरत नहीं है कि मुझे सोना ही है, आप ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगा। हाँ, अगर आप रील्स देख रहे हो तो शायद आपको मुश्किल जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें नींद आती है और हम ऑटोमेटिकली सवेरे के टाइम उठ जाते हैं। इसी को आयुर्वेद कह रहा है दिनचर्या। तो दिनचर्या कोई चीज थोपने वाली चीज नहीं होती है। दिनचर्या है अपने आप को पहचानना, अपनी बॉडी को पहचानना। ओके, तो आज के सेशन में मैं आप सबको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूं कि आप सबने अपना नोट करना है
कि मैं कब खाना खाता हूं या खाती हूं। क्या मुझे भूख लग रही है या मैं जबरदस्ती खाना खा रहा हूं? ठीक है। दूसरा चीज, मैं कितने बजे खाना खा रहा हूं, स्पेशली नाइट का खाना। तीसरा आप नोट करेंगे, मैंने अपने मोबाइल में कितनी देर देखा और क्या देखा, उससे मैंने क्या सीखा। ठीक है। और उसके बाद आएगा कि रात को मैं कितने बजे सोने गया या सोने गई। ठीक है। फिर आप नोट करेंगे कि अगले दिन सवेरे आप कितने बजे जागते हो। तो ये चीजें आप पाओगे, बॉडी ऑटोमेटिकली, जो डे और नाइट साइकिल है जो इस धरती पे हमें रहते हुए एक्सपीरियंस होता है, उससे वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही बॉडी ऑटोमेटिकली अलाइन होती है, हमारे खाने में अगर जबरदस्ती हमने लाल मिर्च और तेल नहीं छोंका हुआ है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा पेट साफ होता है। थोड़ा सा गर्म पानी पीने से, बहुत सारा नहीं पीना है कि बस बस ढकेलते चले जा रहे हैं पानी। नहीं, ये शरीर इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ये शरीर आपको सब कुछ खुद बताएगा। तो जितनी आपकी जरूरत है उतना आपको लेना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ओके। तो सवेरे उठ के अगर मैंने इतना सा गर्म पानी पी लिया है, 50 ml भी अगर गर्म पानी पिया है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की सारी प्रक्रियाएं अपने से अलाइन होने लगती हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम 3 लीटर पानी सवेरे उठते ही पी लें, हम 1 लीटर ही सवेरे उठते ही पी लें। शरीर में कोई भी चीज जबरदस्ती ढकलने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर की हमें आवाज सुननी है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत कॉन्शियस है। नेचर का जो सबसे ब्यूटीफुल डिजाइन है वो है ह्यूमन बॉडी, और उसमें कौन बैठी है? एक बहुत खूबसूरत आत्मा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इतना सर्वश्रेष्ठ है कि हमारा शरीर हमें खुद बताएगा कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। कभी भी शरीर ये नहीं मांगता है कि बहुत सारा लाल मिर्च छोंको, बहुत सारा तेल डालो और खाना, मुझे ये ऐसा खाना चाहिए, यही स्वस्थकर खाना है। ऐसा शरीर कभी नहीं मांगता है। कैसे पता? एक छोटा बेबी होता है ना, जब वो दूध छोड़ने लगता है, आप उसे खाना खिलाओ। ठीक है। जितनी बार आपके खाने में लाल मिर्च होगा, बच्चा बाहर फेंक देगा खाने। जितना आप एक्सेस टमाटर डालोगे खाने में, उतना बच्चा बाहर फेंक देगा खाने। सो दैट मीन्स हम सबकी एक नेचुरलनेस है। और नेचुरलनेस कहां से जुड़ी है? इस धरती से जुड़ी है। धरती में लौकी होती है, तुरई होती है, कद्दू होता है, पेठा होता है, भिंडी होती है, इतनी सारी प्रकार की सब्जियां होती है, सबकी एक यूनिक फ्लेवर होती है, और हमारे शरीर में एक यूनिक काम होता है। उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, न कि जो हमारे टीवी और हमारे होटलिंग इंडस्ट्री ने हमें सिखा दिया है कि नहीं ऐसा खाना बनाओ तो ही आप खाओगे। नहीं, हमारा शरीर जानना चाहता है लौकी का ओरिजिनल फ्लेवर क्या है, कद्दू का ओरिजिनल फ्लेवर क्या होता है। अगर हम बहुत ज्यादा लाल मिर्च डालते हैं, बहुत टमाटर थोक थोक के भाव डाल देते हैं, भले वो सीजन में नहीं है तो भी हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए जो सेकंड साइकिल है, यानी ऋतु चक्र, जो हमारे शरीर से वापस जुड़ा हुआ है, उस धरती से जुड़ा हुआ है, वो यही कहता है कि आपको लोकल, सीजनल, रीजनल खाना खाना है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो अवस्था है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। जबरदस्ती कैप्सिकम खाना,
ये मौसम में कोई टमाटर नहीं उगते हैं, पता है? मेरे पास एक छोटा सा गार्डन है और हम लोग वहां पे छोटे कुछ कुछ चीजें उगाते हैं। जितने भी हमारे चेरी टमाटर के पौधे थे, वो बारिश के मतलब यू कैन से 20 दिन बाद वो सारे खत्म हो गए ऑटोमेटिकली। तो फिर ये टमाटर कहाँ से आ रहा है जो हम खा रहे हैं? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू ऑल कनेक्टेड विद मी? ये हाँ जी। ये है दूसरा चक्र, यानी ऋतु चक्र को पहचानना। ऋतु के अनुसार हमारा आहार है, ऋतु के अनुसार ही हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है अगर हम ऋतु के सब्जी फल को लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही रुकूंगी कि 2 साइकिल पे आज मैंने आपको थोड़ा सा बात किया है। अगली बार हम और डिटेल में जाएंगे कि दिनचर्या का मतलब क्या होता है, ऋतुचर्या का क्या मतलब होता है और बारिश के मौसम में हम क्या कर सकते हैं। तो 2 लाइन जो बारिश के मौसम में हम सब कर सकते हैं वो है कि खास तौर से बारिश के मौसम में इतने सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तो हमको सबसे पहले अपना पानी बॉईल करके पीना। ठीक है, तो पानी को बॉईल करके उसमें चाहिए तो उस पूरे पानी में आप एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं और उस पानी को बॉईल करके पूरे फैमिली के लिए यूज करें। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग जो हम इस वर्षा ऋतु काल में कर सकते हैं वो है कि वही सब्जियों को हम पहचान के खाएं जो इस मौसम में आती हैं। और क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद पूना में हैं, नहीं, ओके, तो भारत में है, पूना, नासिक। राइट, नासिक में, यस ठीक, मैम, भारत पुणे में में भी, पुणे में है मैम। भारत में है मैम। हाँ, तो भाई मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस मौसम में टमाटर उगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो मार्केट में मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट में जो चीज आ रही है वो ऐसी विधि से हमारे पास आती है जो कि नेचुरल नहीं है। ओके, चाहे वो पेस्टिसाइड डाल के हो, इंसेक्टिसाइड डाल के हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हो, तो ये ऐसे माध्यम से आ रही है जिससे हमारा शरीर को नुकसान पहुंचता है। ओके, तो ये नॉन सीजनल सब्जी है। और कौन सी सब्जी नॉन सीजनल है, कोई और मुझे बता सकता है? तो मैं ही आपको बता देती हूँ, इस मौसम में जो सब्जी आ रही है वो मात्र 3 या 4 है। ओके, उसमें है करेला, हाँ, करेला के बाद है तुरई, थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी अब गल रही है, पूरा ही, हाँ। तुरई। तीसरा है टिंडा हाँ जी। और कद्दू। भिंडी नहीं है ना? टिंडा महाराष्ट्र में कम मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो टिंडा आपके लिए नहीं होगा फिर। टिंडा मैं खा सकती हूँ क्योंकि वो मेरे रीजन में आता है, मेरे प्रांत में आता है, उगता है, सॉरी। ठीक है, मार्केट तो सब जगह सब सब कुछ दे रहा है, सारी टाइप चीजें 365 डेज मिल रही हैं। मिल गई। हमें यह पहचानना है कि क्या वो धरती में कब उगता है और नेचुरली कब उगता है, वो चीजें हमें खानी। ओके, तो ये 4 सब्जियां हैं जो आप इस मौसम में खा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेनी सीजन में जबरदस्ती पालक खाना, जबरदस्ती मेथी भाजी खाना, जबरदस्ती शेपू शेपू भाजी बहुत मिलता है महाराष्ट्र में, वो खाना, ये सारी चीजें इस ऋतु की नहीं है। ओके, तीसरी चीज, इस मौसम में आइसक्रीम, कुल्फी, दही, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। और हम जो दाल होती है, जैसे मसूर दाल है, मूंग दाल है, इन दालों को हमें एकदम लिक्विड फॉर्म में तैयार करना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम वाटरी, पानी जैसा, क्योंकि वो हमारे लिए सुपाच्य होता है। ओके, और क्या चीजें हमें करनी है? गर्म पानी से स्नान करना है, जबरदस्ती नहीं करना है कि नए ठंडे पानी से ही नहाना है। अगेन, हमारे हैबिट्स एक चीज होती है और दूसरा हमारी बॉडी क्या चाह रही है, हमारी वाता पित्ता कफा को कौन सी चीज बैलेंस करती है। तो बारिश के मौसम में गर्म पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से स्नान करने से हमारे बॉडी का जो वाता है वो बैलेंस रहता है।
ओके। जी और आखिरी चीज, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे मच्छर भी होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, तो ये टाइम होता है कि आप नीम की पत्ती, अजवाइन और कपूर, इन 3 चीजों को आप गोबर के जो कंडे होते हैं, ड्राइड कंडे, उस पे आप इनको जलाएं। और इसका जो धुआं होता है, जब हम इस धुएं को हमारे घर में घुमाते हैं फॉर 5 to 10 minutes, तो जो भी वातावरण में एक्सेस मॉइस्चर होता है, एक्सेस ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण वापस और कीड़े पैदा होते हैं और शरीर में भी उसी तरह की प्रक्रियाएं डेवलप होती हैं, वो खत्म हो जाती। तो उसके कारण बार बार कोल्ड कफ होना, बेकारण से बुखार आना, ये सारी चीजों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी वर्षा ऋतु काल में? हमने कहा कि हमें हमारे मौसम की सब्जियां खानी है, ठीक है, मार्केट की नहीं, मार्केट तो सब कुछ दे रहा है। दूसरा, हमको जो है, जो भी हम दाल बना रहे हैं उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, एकदम पानी जैसा। तीसरा, हमने बात किया कि हम गर्म पानी से स्नान करें क्योंकि ये वात को बैलेंस करता है। चौथा, हमने बात करी कि हम धूपन करें, नीम, अजवाइन और कपूर या हल्दी। कपूर मैं इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि सारा कपूर तो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि एक पेड़ होता है, कपूर का पेड़ होता है ओरिजिनली, लेकिन अब वो आर्टिफिशियली उसकी बट्टी बनाते हैं। ठीक है, सो वी डोंट नो कि वो जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड कपूर है उसमें क्या क्या केमिकल्स और डले हैं, वी डोंट नो। ओके, सो बेटर टू यूज थिंग्स फ्रॉम आवर किचन। ठीक है, तो इसका आप धूपन कर सकते हैं। और आपने ऑब्जर्व करना है कि मुझे असली भूख कब लग रही है, और पानी को बॉईल करके पीना है, ये इंपॉर्टेंट बात, हमारी बात। तो आज के हमारे टिप्स हुए वर्षा ऋतु काल से जुड़ा हुआ। और दूसरा जो हमने पॉइंट सबसे पहले डिस्कस किया कि हमें अपनी एक छोटी सी डायरी बना लेनी है, जिसमें हमें नोट करना है कि हमें एक्चुअली कब भूख लगती है, और क्या हम बिना भूख के ही खाना खा लेते हैं हर बार। कितनी रील्स देख रहे हैं, कितने वीडियोस देख रहे हैं, क्या मैंने उससे सीखा, और मैं एक्चुअली कितने बजे सोई। ओके रजनी जी, इज दिस ओके? क्या आप यही चाहते थे? जी बिल्कुल शेफाली जी, आपने पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं आज के ऋतु के हिसाब से, अभी जो ऋतु चल रही है उस हिसाब से। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें इतने कम समय में इतना ज्ञान दिया है। और मैं चाहूंगी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिएगा। जसमीत जी, मोहन जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? वो होता मैडम, नस्कुरा बहुत बोलता मेरा, क्या वो करने को उसके लिए? किसके नाक लिए? बोलता है, नाक। नाक को रात को नाक बोलता है, नस्कुरा अच्छा, बोलता है, नस्कुरा। रात को इनको ना नस्कारे आते हैं सोने के समय, खर्राटे आते हैं, तो ये इसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, खर्राटे आते हैं उसके लिए। ओके, तो खर्राटे इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में ना वायु जब बहुत बढ़ जाता है तो ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ओके, और इस कारण से फिर ऐसे साउंड आने लगती है। तो खर्राटों की जो ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत प्यार से, आराम से करते चले जाना है, और हो सकता है 6 महीने, साल भर में वो चले जाए। ओके, पहला स्टेप है कि हमारा रात का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाए। दूसरा, आप दिन भर गर्म पानी पिए। ठीक है। तीसरा, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दिन भर में मेरे को कितना गैस पास होता है, मुझे कितनी डकारें आती, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना ज्यादा हमारा वात ऊपर चढ़ रहा है, कितना ज्यादा अपचन हो रहा है। और अपचन को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खाने को ठीक करना। यदि हमारे खाने में हम खूब लाल मिर्च डाल रहे हैं और बहुत सारा लहसुन डाल देते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे होटल का खाना हम घर में बना रहे हैं,
ठीक है। फिर उसमें सेव की भुजिया भी डाल देंगे, और उसको और अच्छा, हम बोलते सो कॉल्ड अच्छा करने के लिए, अरे थोड़ा सा इसमें कांदा भी और डाल दो। तो बहुत सारी चीजें हम जबरदस्ती खाते हैं, पापड़ भी हम जबरदस्ती खाते हैं। ओके। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्सेस गैस बनता है। एक्सेस गैस बनता है तो धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है तो रात को सोते समय उसकी आवाज आती है, वो वायु भिड़ती है, तो साउंड आती है। तो आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना है, उसके लिए अपने फर्स्ट अपने खाने को ठीक करना है। ओके। तो जो मैंने आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई हैं, उसको आपको सबसे पहले ओके करना है। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है मेरे को कितना गैस बन रहा है, कि जब तक गैस बनना कम नहीं होगा तब तक खर्राटे कम नहीं होंगे। जी बराबर। ठीक है। तो आपकी यात्रा खर्राटों को कम करने की यहीं से है। पहले अपने खाने को चेंज किया जाए, फिर आएगा कि चलो ठीक है, थोड़ा धनिया भून लो, थोड़ा जीरा भून लो, दोनों को भून कर सम भाग में मिला लो, और फिर उसकी हाफ टी स्पून जितनी बार आप खाना खाते हो उसके बाद उसको गर्म पानी से पी लो। यह आपकी सेकंड चीज है। तो पहला है खाने को ठीक करना, दूसरा है भुना धनिया भुना जीरा को सम भाग में मिला लें, पाउडर कर लें, और उसकी आधी चम्मच फंकी मुंह में डाला, ऊपर से उसको थोड़ा सा चबाया, चबाते चबाते फिर थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। ठीक है। तो यहां से आपकी यात्रा शुरू होगी खर्राटों को कम करने की। हेलो। जी मैम। मैं जब इस सुखासन में बैठती हूँ ना मैम, तो मेरी जो राइट वाली मतलब लेग है ना, थोड़ी नम नम चीटी आनी शुरू हो जाती है उसमें। उसका क्या कारण? तो यही है, हर चीज पहले पाचन से शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया, आप पहले अपनी छोटी सी डायरी बना लो, और जी उसमें आप नोट करना शुरू करो कि आप कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितने बजे सोते हो, सवेरे कितने बजे उठ रहे हो, और क्या आपका पेट अपने आप साफ हो रहा है कि आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस चीज को ठीक किए बिना कोई भी चीज शरीर की ठीक नहीं हो पाती है। ओके। फिर सेकंड बात आती है कि आप ये जो भी हो रहा है, ये इसको हम कहते हैं वात का इम्बैलेंस। ये भी वात का ही इम्बैलेंस होता है। तो इसमें आपको, अगर आप अपने शरीर पे गरम तिल का तेल रोज शरीर में, खास तौर से पूरा आपका जो पीठ है और जो आपकी पूरी कमर है, कमर से आपके जो पैर हैं, इन सब पे अगर आप रोज गरम तेल लगाएं और 20-30 मिनट बाद फिर आप गर्म पानी से स्नान करें रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 21 डेज। ओके। तो जाके जो झुंझुनी है ये थोड़ी सी कम होती है, या दर्द आपका कम होने लगता है। तो ये चीज आप ट्राई करके देखो। ठीक है। ठीक है। मैं गर्म पानी से कभी नहाई नहीं एक्चुअली। ओके। ट्राई करके देखिए। ठंडे पानी से नहाई हूँ मैं। पता नहीं, बैठने से ना, कभी सुखासन में बैठने से, मेडिटेशन बैठने में फिर मैं एकदम अच्छे से बैठ नहीं पाती। मैं थोड़ा हिलती हूँ, फिर हिल जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि वो चुनचुन होते थोड़ी तकलीफ होती ट्राई करके देखिए। है। ठीक है। ओके। ओके। आई कैन ट्राई इट। या थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। शेफाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे आमंत्रण पे यहाँ पे आई और हमें इतना ज्ञान का खजाना बांटा है। और हम उम्मीद करेंगे कि हम सभी इस पे अमल करें, और अमल करके अपने ही रिजल्ट्स आप तक वापस शेयर करें कि हमें क्या परिवर्तन आया है। तो देखते हैं, आज से हम शुरू करेंगे गर्म पानी से नहाना, समय पे भोजन करना, जैसे उन्होंने बताया ऋतु के जो फल और ऋतु की जो सब्जियां हैं उन्हें भी सेवन करना। ये सबसे शुरुआत करते हुए हम देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। धन्यवाद शेफाली जी।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू रजनी जी। थैंक यू मैम।